नेशनल पार्क का, जिसको हम राष्ट्रीय उद्यान के रूप में यहां पर जानते हैं। क्या बोलते हैं? तो इसी को हम राष्ट्रीय उद्यान के नाम से दोस्तों यहां पर जानते हैं। दोस्तों नेशनल पार्क की बात करें तो एक हमें अंतरराष्ट्रीय संगठन देखने को मिलता है जिसको हम IUCN के रूप में जानते हैं, या इसी को हम इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के रूप में यहां पर जानते हैं। और इसके अलावा दोस्तों एक और नाम आता है जिसको हम WCPA, किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम WCPA के नाम से दोस्तों जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरिया। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों चाहे मैं WCPA की बात करूं या IUCN की बात करूं, तो इनके माध्यम से नेशनल पार्क को अपनी श्रेणी में संरक्षित क्षेत्रों के रूप में परिभाषित किया गया। दोस्तों एक समय यह भी था जब 1970 में भारत में केवल 5 हमें नेशनल पार्क देखने को मिलते थे। और दोस्तों एक समय यह भी था जब ये माना जाता है कि जब हम 1900 की बात करते हैं तो सन 1900 में लगभग दोस्तों भारत में जो टाइगर थे वो 1 लाख से ऊपर थे। आप समझ सकते हैं एक समय यह भी था दोस्तों जब हम यहां पर 100 साल पहले की बात करते हैं, तब यहां पर टाइगर की संख्या भी हमें 1 लाख से ऊपर देखने को मिल जाती है। लेकिन दोस्तों समय बदला और आपने देखा होगा वनों की कटाई हुई, या फिर हमारे जो भी यहां पर लैंड है दोस्तों, जो जमीन है, भूमि है, उसका दोस्तों यहां पर इस्तेमाल होने लगा, जिसकी वजह से यहां पर दोस्तों संख्या घटती देखने को हमें टाइगर की मिल जाती है दोस्तों। लेकिन एक समय था कि 1970 में 5 राष्ट्रीय उद्यान थे। लेकिन दोस्तों भारत के, यदि मैं 1972 में भारत का वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की बात करता हूं, जो कि आपका 1972 में हमें देखने को मिलता था। और जब प्रोजेक्ट टाइगर की बात करते हैं तो प्रोजेक्ट टाइगर कब आया? तो इसमें 1973 का आपको नाम याद रखना है। और यदि कभी आपसे प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात कर देगा तो प्रोजेक्ट एलिफेंट में दोस्तों आपको किसका नाम याद रखना है? तो यहां पर 1992 का आपको जरूर नाम याद रखना है। तो ये 2 डेटा भी आप लोग फटाफट यहां पर अच्छे से भैया लिख लीजिएगा। और यदि आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है, भारत का पहला नेशनल पार्क है, तो 1936 में उत्तराखंड में दोस्तों इसको स्थापित किया गया था, जिसको हम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से यहां पर जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के रूप में जानते हैं। और इसकी लोकेशन दोस्तों हमें उत्तराखंड में देखने को मिल जाती है। याद रखोगे भैया? चलो, तो आई होप ये डेटा भी आप लोग यहां पर फिलहाल याद रखिएगा। ओके, चलो आगे बढ़े। याद रखेंगे। ठीक है, चलो आपसे यह भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि इसको हम पहले किस नाम से जानते थे? तो इसी को दोस्तों हम हेली नेशनल पार्क के रूप में भी जानते थे। पहले इसका क्या नाम था, या इसका ओल्ड नेम पूछा जाए तो यहां पर हेली नेशनल पार्क का नाम दोस्तों आपको यहां पर याद रखना है। मतलब लिख देते हैं हेली नेशनल पार्क। ओके, तो ये भी डेटा दोस्तों आप लोग यहां पर फिलहाल याद रखिएगा, कैसे भी क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब यदि आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है उसका नाम क्या है, तो इसमें दोस्तों आपको हेमिस नेशनल पार्क का नाम देखने को मिलेगा। और इसकी जो लोकेशन है वो कहां पर है? तो इसमें लद्दाख का नाम दोस्तों आपको यहां पर याद रखना है। जबकि आपसे पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क यानी सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो इसमें साउथ बटन यहां पर द्वीप राष्ट्रीय उद्यान का नाम आपको अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से संबंधित याद रखना है। और भारत का पहला मरीन नेशनल पार्क यानी पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, जिसको कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जानते हैं। और यदि फ्लोटिंग नेशनल पार्क की बात करें तो एक आइलैंड के रूप में, या हम बात करें दोस्तों तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन है, तो इसमें केबुल लमजाऊ का नाम आपको दोस्तों यहां पर मणिपुर से याद रखना है। और राष्ट्रीय उद्यानों की कुल संख्या कितनी, तो यह संख्या हमें 10 दोस्तों 6 यहां पर देखने को मिल जाती है। तो यह भी जो तथ्य इंपॉर्टेंट है, यह भी आप लोग जरूर यहां पर याद रखिएगा। तो यदि मैं दोस्तों यहां पर टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क की बात करूंगा तो यह संख्या में यहां पर 106 देखने को फिलहाल मिल जाती है। क्लियर हो गई बात? चलो एक बार सभी लोग बता देना भैया, लिख पा रहे हो?
समय मिल पा रहा है तो भी एक बार जरूर यहां पर बता दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों कुछ नाम आपके सामने, जिनमें से मैं कुछ हाईलाइट पॉइंट करूंगा, जिनको आप लोग ध्यान से यहां पर समझते जाना और लिखते जाना। सबसे पहले दोस्तों हम यहां पर बात करते हैं जिसमें दोस्तों उत्तराखंड का नाम आता है, और उत्तराखंड में दोस्तों जिम कॉर्बेट का नाम है, गंगोत्री है, या मैं नंदा देवी की बात करूं, राजा जी की बात करूं, ये जितने भी नाम दोस्तों मैं यहां पर हेडलाइन या अंडरलाइन कर रहा हूं दोस्तों, इनको एक बार समझना। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पर है, तो आप क्या बोलेंगे, इसमें उत्तराखंड का नाम दोस्तों हमें देखने को मिलेगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पर है, तो याद रखना उत्तराखंड का नाम आता है। गंगोत्री नेशनल पार्क कहां पर है, तो उत्तराखंड का नाम दोस्तों देखने को मिलता है। नंदा देवी की बात करेंगे उत्तराखंड का नाम आएगा, या राजा जी नेशनल पार्क की बात करेंगे तो भी दोस्तों हमें यहां पर उत्तराखंड का नाम देखने को मिल जाता है। तो आई होप ये जो तथ्य है आप लोग जरूर यहां पर याद रखेंगे, ठीक है। अगला दोस्तों नाम हमें उत्तर प्रदेश से देखने को मिलता है, और उत्तर प्रदेश में नाम आएगा दुधवा। तो दुधवा जो नेशनल पार्क है दोस्तों, ये हमें उत्तर प्रदेश में देखने को मिल जाता है। और जबकि हम बिहार की बात करेंगे तो बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क का दोस्तों हमें यहां पर नाम देखने को मिलता है। तो वाल्मीकि जो नेशनल पार्क है ये कहां पर है दोस्तों, तो वाल्मीकि नेशनल पार्क हमें कहां पर देखने को मिलेगा, तो यहां पर दोस्तों आप लोग जरूर याद रखिएगा नाम किसका आएगा, तो बिहार का नाम दोस्तों हमें यहां पर देखने को फिलहाल नाम मिलेगा। यह भी डेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब दोस्तों हम असम की बात करते हैं, तो असम में दोस्तों नाम आता है काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, औरंग है, रामेरी नेशनल पार्क। ये जो मैंने चार यहां पर नाम अंडरलाइन किए हैं, इनका जो संबंध है दोस्तों ये हमें फिलहाल असम से देखने को मिल जाता है। तो असम से संबंधित फिर से एक बार मेरे साथ आप सभी लोग नाम बताइएगा, कौन कौन से नाम दोस्तों यहां पर हमें देखने को मिलते हैं। तो पहला नाम भैया बताइएगा किसका नाम आएगा, तो काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, नामेरी नेशनल पार्क है, और औरंग नेशनल पार्क का यहां पर दोस्तों हमें नाम देखने को फिलहाल मिल जाता है। तो आई होप ये तथ्य भी आप लोग यहां पर भली भांति और अच्छे से याद रख पाएंगे। क्लियर हो गई भैया बात, क्लियर हो गई बात। चलो तो ये नाम दोस्तों आपको असम से यहां पर याद रखना है। इसके अलावा सिक्किम की बात करेंगे तो किसका नाम आएगा, कंचनजंगा। यहां पर मैं लिख रहा हूं कंचनजंगा दोस्तों, जो नेशनल पार्क है इसका नाम दोस्तों हमें कहां से मिलेगा, सिक्किम से देखने को नाम मिल जाता है, ये भी याद रखना। और मणिपुर से कैबुल लमजाओ, जिनके बारे में भैया हमने अभी यहां पर डिस्कशन किया था। पश्चिम बंगाल की दोस्तों बात करें तो बक्सा का नाम आता है। बक्सा के अलावा सुंदरबन का नाम आपको जरूर यहां पर याद रखना है, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि जो सुंदरबन दोस्तों टाइगर रिजर्व है या नेशनल पार्क है, इसका नाम कहां से देखने मिलेगा, तो इसका संबंध दोस्तों हमें पश्चिम बंगाल से देखने को यहां पर मिल जाता है। ये नाम भी आप लोग जरूर यहां पर याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ की बात करें दोस्तों तो इंद्रावती का नाम हमें यहां पर देखने को मिलेगा, और गुरु घासीदास नेशनल पार्क का नाम दोस्तों हमें छत्तीसगढ़ से देखने को मिलता है। और छत्तीसगढ़ से दोस्तों इंद्रावती का नाम कई बार परीक्षाओं में भी पूछा गया कि जो इंद्रावती टाइगर रिजर्व है दोस्तों, इसका संबंध किस राज्य से है, तो आपको जरूर याद रखना है इसमें छत्तीसगढ़ का नाम भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गलत मत करना, मैं फिर से बोल रहा हूं, इसलिए मैप के माध्यम से ये डेटा आपको यहां पर समझा रहे हैं। दोस्तों यदि मैं उड़ीसा की बात करूंगा तो यहां पर नाम किसका आएगा, तो सिमलीपल। सिमलीपल नेशनल जो पार्क है ये कहां पर है, तो इसका संबंध दोस्तों हमें उड़ीसा से देखने को यहां पर मिल जाता है। जबकि अंडमान निकोबार की बात करें तो इसमें महात्मा गांधी मरीन का नाम, और माउंट हैरियट का नाम, और रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क का नाम दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह से संबंधित यहां पर हमें देखने को मिल जाता है। तो ये नाम दोस्तों कहां से, तो ये नाम दोस्तों हमें यहां पर अंडमान निकोबार आइलैंड से देखने को मिल जाता है। मैं आपको हर एक स्लाइड के लिए थोड़ा समय भी दे देता हूं, जिससे आप लोग देखकर प्रॉपर वे में लिख भी पाए। सभी को लिखने का समय मिल रहा है तो भी एक बार कमेंट करके यहां पर बता दें कि सर बिल्कुल हमें समय लिखने का यहां पर मिल पा रहा है। ओके चलो सभी लोग बता देना। क्लियर हो गई बात, चलो।
ओके, यहां तक डेटा सभी ने कंप्लीट कर लिया। चलिएगा, इसके बाद दोस्तों अगला नाम हमें यहां पर तेलंगाना से देखने को मिलता है। तेलंगाना में आपको महावीर हरिन का नाम यहां पर याद रखना है। ये नाम दोस्तों आप लोग महावीर हरिन का यहां पर देख पा रहे होंगे, या फिर ब्रह्मानंद रेड्डी का नाम दोस्तों, कासू ब्रह्मानंद रेड्डी का नाम हमें तेलंगाना से यहां पर देखने को मिल जाता है। ये नाम भी दोस्तों आप यहां पर फिलहाल याद रख सकते हैं। चलिएगा आगे भैया बात करते हैं, आगे बात करें। ठीक है, तो अगला दोस्तों नाम यहां पर इस लिस्ट में देखिएगा जिसमें हिमाचल प्रदेश का दोस्तों हमें नाम देखने को मिलता है। और हम हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताना चाहूंगा किसका नाम आएगा। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क का नाम है इंदर किला का नाम दोस्तों, पिन वैली का नाम भी हमें यहां पर दोस्तों कहां से देखने को मिलता है, तो फिलहाल हिमाचल प्रदेश से यह नाम आपको याद रखना है। और यदि मैं हेमिस नेशनल पार्क की बात करूंगा तो इसका नाम दोस्तों लद्दाख से हमें देखने को मिलता है, जबकि डचिंगम का नाम भी हमें इंपॉर्टेंट यहां पर रूप में नाम में मिलता है। डचिंगम है और किश्तवाड़ है, इसका नाम दोस्तों हमें कहां से मिलेगा, तो जम्मू कश्मीर से देखने को फिलहाल मिलेगा। तो क्या क्या नाम आता है, सलीम अली का नाम आपने सुना होगा, डचिंगम है और किश्तवाड़ का नाम है। इनका नाम दोस्तों हमें जम्मू कश्मीर से देखने को यहां पर मिलता है। इसके बाद दोस्तों हरियाणा की बात करेंगे तो हरियाणा में एक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है और यह है सुल्तानपुर। तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क का दोस्तों जब भी हमें नाम देखने को मिलेगा तो आपको यह नाम हरियाणा से यहां पर फिलहाल याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे राजस्थान की, तो राजस्थान में केवला देव का नाम आता है। इसके अलावा रणथंबोर है और सरिस्का है। तो सरिस्का नेशनल पार्क भी कई बार आपसे परीक्षा में पूछा गया है, चाहे मैं सरिस्का नेशनल पार्क की बात करूं, रणथंबोर की बात करूं या केवला देव की बात करूं, इन सभी का जो संबंध है दोस्तों ये हमें राजस्थान से फिलहाल देखने को मिल जाता है। तो ये नाम भी आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं। ठीक है, ओके, लिखते जाना क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट दोस्तों यहां से मिलने वाला है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़े, साथ साथ लिखते जाना जो जो चीजें हम यहां पर कंप्लीट करते जा रहे हैं।
ठीक है ना। लिख लिया सभी ने। चलिएगा आगे बढ़े। ओके, अगला नाम दोस्तों हमें झारखंड से देखने को मिलता है। और जब हम झारखंड की बात करेंगे तो यहां पर आपको बेटला नेशनल पार्क का नाम यहां पर याद रखना है। ये क्वेश्चन भी कई बार दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है कि जो बेटला नेशनल पार्क है इसका संबंध दोस्तों हमें कहां से देखने को मिलता है, तो आपको झारखंड का नाम दोस्तों यहां पर याद रखना है। गुजरात की बात करते हैं तो एक नाम तो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें गिर नेशनल पार्क का नाम आता है, या फिर दोस्तों हम बात करेंगे तो ब्लैक बक का नाम तो यहां पर आपको याद रखना है। लेकिन गिर टाइगर रिजर्व से संबंधित यदि कैसा भी क्वेश्चन दोस्तों आपको एग्जाम में देखने को मिला तो जरूर आप लोग इसका आंसर क्या लगाएंगे, तो गुजरात लगाएंगे। गल्फ ऑफ कच्छ में भी दोस्तों नाम में गुजरात का यहां पर देखने को फिलहाल मिल जाता है। तो आई होप ये पॉइंट भी आप लोग यहां पर जरूर याद रखेंगे। ठीक है, ओके। चलो आगे बात करते हैं दोस्तों। तो अगला नाम हमें मध्य प्रदेश से यहां पर देखने को मिलता है। और जब हम मध्य प्रदेश की दोस्तों बात करेंगे तो एक तो नाम आपको बांधवगढ़ का यहां पर याद रखना है। क्या नाम आएगा, तो बांधवगढ़ का दोस्तों यहां पर नाम हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा पेंच की बात करें, कान्हा की बात करें या कूनो की बात करें तो इनका नाम भी दोस्तों हमें मध्य प्रदेश से देखने को मिलता है। मांधव है, पन्ना है, संजय है, सतपुड़ा और वन विहार का नाम दोस्तों हमें कहां से देखने को मिलेगा, तो ये कुछ डेटा है जो आप लोग यहां पर जरूर याद रखिएगा। चलिएगा आगे दोस्तों बात करते हैं। आगे बात करते हैं तो कुछ नाम और हम यहां पर दोस्तों डिस्कस फिलहाल कर लेते हैं, जिसमें सबसे बाद में दोस्तों महाराष्ट्र का नाम आता है, चंदोली का नाम आता है दोस्तों, ये भी याद रखना है। संजय गांधी का नाम दोस्तों हमें महाराष्ट्र से फिलहाल देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये भी दोस्तों यहां पर डेटा याद रखिएगा। ठीक है, ओके। अगला दोस्तों नाम हमें कर्नाटक से देखने को मिलता है, जिसमें आपको बांदीपुर का नाम जरूर याद रखना है। जो बांदीपुर है इसका नाम कहां से मिलता है, तो इसका नाम दोस्तों हमें कर्नाटक से नाम देखने को मिलता है। नागरहोल की बात करेंगे तो ये नाम भी दोस्तों आप यहां पर कर्नाटक संबंधित याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट नाम है। तो आई होप ये जो पॉइंट है आप यहां पर नोट डाउन कर लिएंगे। ठीक है, आगे बढ़े भैया। तो अगला नाम दोस्तों हमें यहां पर कहां से देखने मिलेगा, तो केरल से देखने को मिलता है, जिसमें आपको फिलहाल पेरियर का नाम याद रखना है। किसका याद रखोगे, तो पेरियर नेशनल पार्क का नाम दोस्तों यहां पर आपको याद रखना है। इराविकुलम का नाम भी दोस्तों आपको यहां पर केरल से याद रखना है। पेरियर नेशनल पार्क डेटा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग यहां पर लिख लीजिएगा। और ये डेटा कंप्लीट कर लिया तो भी एक बार यहां पर बता देना।
ठीक है, चलिएगा आगे बढ़े भैया। तो अगला नाम दोस्तों यहां पर कुछ और भी याद रखना, जैसे यहां पर मैंने आपको पहले असम वाला नाम बताया था, अरुणाचल प्रदेश का नाम है, मणिपुर का नाम है दोस्तों, ठीक है, वेस्ट बंगाल का नाम भी हमने यहां पर डिस्कस किया था, छत्तीसगढ़ का नाम दोस्तों यहां पर हमने डिस्कस किया था। तो ये तो हो गए कुछ हाईलाइट्स नाम। अब हम दोस्तों यहां पर जम्मू कश्मीर की फिलहाल बात करते हैं। तो जम्मू कश्मीर से संबंधित दोस्तों कुछ नाम है जिनको आप यहां पर देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है दोस्तों, हरियाणा है, उत्तराखंड का नाम हमें यहां पर देखने को फिलहाल मिलता है। ये भी दोस्तों कुछ नाम है जिनसे संबंधित कुछ हाइलाइट्स हैं जो मैं आपको यहां पर बता देता हूं, जिसमें दोस्तों डचिंगम का नाम आपको यहां पर याद रखना है। डचिंगम की दोस्तों यहां पर बात करेंगे तो इसका नाम हमें यहां पर दोस्तों जम्मू कश्मीर से देखने को मिलता है, या फिर हम हेमिस नेशनल पार्क की यहां पर फिलहाल बात करते हैं। तो दो नाम आप यहां पर मैप के माध्यम से फिलहाल याद रखना। ठीक है, आगे बढ़े, चलिएगा अगला नाम दोस्तों हमें हेमिस नेशनल पार्क का यहां पर फिलहाल देखने को मिलता है। अब यदि मैं हेमिस नेशनल पार्क की बात करूंगा तो इसका दोस्तों नाम आपको कहां से याद रखना है, तो लद्दाख से ये नाम दोस्तों आपको यहां पर याद रखना। और खास तौर पे जब हम दोस्तों स्नो लेपर्ड की बात करते हैं तो इनकी संख्या हमें हेमिस नेशनल पार्क में फिलहाल देखने को मिल जाती है। तो एक नाम दोस्तों यहां पर यह भी याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है, लिख लो सभी लोग। तो स्नो लेपर्ड के लिए दोस्तों विशेष ये नाम हमें हेमिस नेशनल पार्क का यहां पर देखने को मिलता है। अभी मैंने मैप के माध्यम से भी बहुत सारे नाम हैं जो आपको यहां पर फिलहाल कवर करा दिए हैं। तो आई होप अब आपको यहां पर कोई खास ऐसी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला नाम हमें किश्तवाड़ नेशनल पार्क का दोस्तों देखने को मिलता है। और किश्तवाड़ की बात करेंगे तो इसका नाम दोस्तों आपको जम्मू कश्मीर से याद रखना है। तो पहले नाम लिख देता हूं कुछ नाम, जैसे ये हेमिस नेशनल पार्क हो गया, हेमिस नेशनल पार्क हो गया। और यदि मैं दोस्तों यहां पर बात करता हूं तो ये किश्तवाड़ नेशनल पार्क का नाम दोस्तों यहां पर देखने को मिलता है। किसका नाम आएगा, तो किश्तवाड़ का नाम आएगा। और किश्तवाड़ की दोस्तों हम बात करेंगे तो इसका नाम जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आपको यहां पर याद रखना है। तो एक नाम भैया ये भी यहां पर फिलहाल आप लोग अच्छे से लिख लेना, ठीक है, चलिएगा। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे तो यहां पर दोस्तों फिलहाल है ना, ये जो किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान है ये भारत के जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में देखने को यहां पर मिल जाता है। ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है जब हम दचिंगम नेशनल पार्क की यहां पर बात करते हैं। तो दचिंगम नेशनल पार्क दोस्तों कहां पर है, एक बार सभी लोग देख लेना। और ये नाम दोस्तों हमें जम्मू कश्मीर के अंतर्गत देखने को यहां पर मिलेगा। तो श्रीनगर के अंतर्गत, जम्मू के अंतर्गत यही नाम दोस्तों यहां पर याद रखना है, ठीक है, याद रखोगे दचिंगम नेशनल पार्क का नाम दोस्तों हमें जम्मू कश्मीर से यहां पर फिलहाल याद रखना है, ठीक है। और ये जो पार्क का नाम है ये 10 गांवों के लिए के रूप में हमें यहां पर देखने को मिलता है, क्योंकि 10 गांव इस क्षेत्र के अंतर्गत दोस्तों देखने को मिलते हैं, ठीक है, याद रखोगे। चलो
आगे दोस्तों बात करते हैं तो अगला नाम हमें सलीम अली नेशनल पार्क का यहां पर देखने को मिलता है। देखो मैंने क्या है पहले ही मैप के माध्यम से डेटा याद करा दिया था, जिससे आपको यहां पर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आए। तो यदि मैं सलीम अली नेशनल दोस्तों पार्क की बात करूंगा तो इसका नाम हमें यहां पर श्रीनगर के अंतर्गत जम्मू कश्मीर से यहां पर दोस्तों देखने को फिलहाल मिल जाता है। यह भी डेटा दोस्तों यहां पर फिलहाल आप लोग जरूर याद रखिएगा। याद रखोगे? चलो, तो आई होप ये नाम याद रखना। और इसमें दोस्तों नाम हमें 1986 का भारतीय पक्षी विज्ञानी के रूप में दोस्तों किनका नाम आता है? तो सलीम अली का नाम आता है, जिनके नाम पर इस पार्क का फिलहाल नाम रखा गया था। ठीक है, समझ में आ रही बात? चलिएगा, तो ये नाम आप यहां पर याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे, देखो मैंने आपको वैसे ये जो उत्तराखंड वाला पार्ट है या फिर जम्मू कश्मीर वाला पार्ट है, ये हमने यहां पर डिस्कस वैसे भी कर लिया। और उत्तर प्रदेश के अंतर्गत दोस्तों हमारे पास नाम दुधवा नेशनल पार्क का देखने को मिलता है, और ये क्वेश्चन आप जरूर यहां पर याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों अगला नाम किसका आता है? तो इंदर किला नेशनल पार्क का नाम दोस्तों आपको यहां पर देखने को फिलहाल मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो जब हम इंदर किला नेशनल पार्क की बात करेंगे तो इसका दोस्तों जो संबंध है इंदर किला नेशनल पार्क की बात करें तो इसका नाम दोस्तों हिमाचल प्रदेश से हमें यहां पर देखने को मिलेगा। तो यहां पर क्या नाम लिख लो आप लोग? हिमाचल प्रदेश का नाम यहां पर फिलहाल लिख सकते हैं। ठीक है, चलिएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़े भैया, आगे बढ़े। ठीक है, तो जब हम इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान की दोस्तों बात करेंगे तो 2010 में दोस्तों इसका नाम हमें हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत फिलहाल देखने को मिल जाता है। एक ये भी पॉइंट आपके लिए यहां पर इंपॉर्टेंट है। और ये दोस्तों जो नेशनल पार्क है कहां पर है? तो कुल्लू के अंतर्गत दोस्तों इसका नाम हमें यहां पर फिलहाल देखने को मिल जाता है, जो कि लगभग लगभग कुल्लू मनाली एयरपोर्ट से 46 किलोमीटर के आसपास हमें देखने को मिलता है। तो इसकी लोकेशन कहां पर दोस्तों देखने मिल जाती है? तो आपको यहां पर नाम दोस्तों क्या याद रखना है? हिमाचल प्रदेश का नाम याद रखना है। चलिएगा, आगे दोस्तों बात करते हैं तो अगला नाम हमें खीर गंगा नेशनल पार्क का यहां पर देखने को मिल जाता है। नाम लिख लेते हैं भैया, क्या नाम है? तो खीर गंगा नेशनल पार्क। एक दोस्तों हमें यह भी नाम यहां पर देखने को मिलता है। और 2010 में दोस्तों ये भारत के हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत एक राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों यहां पर देखने को मिलता है, और इसका नाम हमें कुल्लू के अंतर्गत दोस्तों यहां पर देखने को मिल जाता है। तो ये भी पॉइंट आप लोग यहां पर याद रखिएगा। अगला दोस्तों नाम आता है जिसका नाम है पिन वैली। क्या नाम है? तो पिन वैली नेशनल पार्क। और पिन वैली नेशनल जो पार्क है दोस्तों आपको याद रखना है, इसका जो संबंध है ये हमें हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत देखने को मिल जाता है। कहां से देखने मिलेगा? तो हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत दोस्तों हमें यहां पर ये नाम देखने को मिल जाता है। तो एक पॉइंट दोस्तों आप लोग यहां पर ये भी यहां पर फिलहाल नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलो, तो हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत दोस्तों हम बात करेंगे तो यहां पर पिन वैली का नाम हमें देखने को फिलहाल मिल जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे तो ये फिलहाल उत्तर भारत के अंतर्गत ही हमें इसका नाम यहां पर देखने को फिलहाल मिलेगा, याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन यहां पर जो हमने मैप के माध्यम से पहले ही डिस्कस किया, जिसको हम ग्रेट हिमालयन किस नाम से जानते हैं? ग्रेट हिमालयन
नेशनल पार्क के रूप में दोस्तों हम इसको यहां पर जानते हैं। हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत दोस्तों इसका भी हमें नाम यहां पर देखने को फिलहाल मिल जाता है। तो हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत एक नाम आपको ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क का यहां पर दोस्तों याद रखना है। यहां पर दोस्तों 375 से ज्यादा अधिक जीवों की प्रजातियां हमें देखने को मिलती हैं, जिसमें यहां पर दोस्तों लगभग 181 से ज्यादा पक्षी हैं, सरीसृप हैं, और इसके अलावा दोस्तों यहां पर हमें बाकी रेप्टाइल्स जो हैं, या फिर दोस्तों हम एनिलिड्स की बात करें, मैमल्स की बात करें, ये हमें यहां पर देखने को फिलहाल मिल जाते हैं। तो ये भी कुछ नाम है जो आप यहां पर फिलहाल याद रख सकते हैं, है ना। यहां पर दोस्तों लोकेशन भी आप लोग देखते रहना, जैसे हमने यहां पर वैली ऑफ फ्लावर की बात करें, या फिर दोस्तों हम यहां पर फिलहाल किसकी बात करते हैं, तो राजाजी नेशनल पार्क की बात करें। देखो राजाजी यदि नेशनल पार्क आपसे पूछेगा या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पूछेगा, तो आप याद रखना यहां पर आप आंसर का टिक करोगे तो उत्तराखंड आंसर यहां पर आप लोग टिक करेंगे। यदि आपसे दुधवा नेशनल पार्क पूछेगा तो आप लोग उत्तर प्रदेश टिक करेंगे। वाल्मीकि नेशनल पार्क पूछेगा तो आप लोग बिहार यहां पर आंसर दोस्तों टिक करेंगे। इसके अलावा यदि मैं या दोस्तों राजस्थान की बात करूंगा तो राजस्थान के अंतर्गत दोस्तों आप लोग नाम देख सकते हैं, जिसमें डेजर्ट नेशनल पार्क का नाम है, सरिस्का का नाम है, सुल्तानपुर है, केवला देव है, रणथंबोर है। इनका नाम दोस्तों हमें यहां पर देखने को फिलहाल मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों अगला नाम आता है जिसको हम गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क के रूप में जानते हैं, और ये जो गोविंद पशु यहां पर दोस्तों विहार राष्ट्रीय उद्यान है, इसका दोस्तों जो संबंध है ये हमें उत्तराखंड से देखने को मिल जाता है। तो इसका संबंध कहां से, तो इसका संबंध हमें उत्तराखंड से दोस्तों देखने को यहां पर मिल जाता है। तो एक ये पॉइंट है जो आप लोग जरूर यहां पर याद रखिएगा, ठीक है। और इसके अलावा 1955 में ही एक वन्यजीव अभ्यारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में दोस्तों हमें इसका नाम फिलहाल देखने को मिलता है, ये भी नाम याद रखना। और यदि मैं दोस्तों बात करूंगा तो भारत के यदि मैं स्वतंत्रता सेनानी की बात करूंगा तो गोविंद वल्लभ पंत के नाम पर इसको फिलहाल यहां पर रखा गया है, जो कि 1955 में गृह मंत्री के रूप में यहां पर जाने जाते हैं और हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्थापित करने में भी इनकी उपलब्धि दोस्तों विशेष तौर पर जानी जाती है। तो गोविंद पशु दोस्तों हम बात करेंगे तो बिहार राष्ट्रीय उद्यान का नाम दोस्तों हमें कहां देखने मिलेगा, तो यहां पर उत्तराखंड का नाम आपको यहां पर याद रखना है। तो आई होप ये भी जो पॉइंट हमने डिस्कस किए आपको यहां पर समझ में आ गए होंगे, ठीक है, ओके। चलो भैया, तो एक बार सभी लोग बता देना कि यस सर ये भी पॉइंट हमें यहां पर फिलहाल क्लियर हो गया है। आगे बढ़े। लिख लिया सभी ने, चलिएगा। तो यहां तक पार्ट दोस्तों कंप्लीट करिएगा, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले नेशनल पार्क की तरफ। ओके, चलिएगा। अगला नाम दोस्तों आता है गंगोत्री नेशनल पार्क का। किसका नाम आएगा अगला, तो गंगोत्री नेशनल पार्क। और इसका भी संबंध दोस्तों हमें उत्तराखंड से यहां पर देखने को मिल जाता है। कहां से मिलता है, तो उत्तराखंड के अंतर्गत उत्तरकाशी जिले में दोस्तों इस राष्ट्रीय उद्यान का हमें नाम यहां पर देखने को फिलहाल मिल जाता है। यह भी पॉइंट आप लोग यहां पर जरूर याद रख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला नाम आता है फूलों की घाटी या फिर वैली ऑफ फ्लावर, ठीक है। तो वैली ऑफ फ्लावर दोस्तों नेशनल पार्क की बात करेंगे तो इसका नाम हमें दोस्तों उत्तराखंड से देखने को यहां पर मिलता है। तो उत्तराखंड दोस्तों वैली ऑफ फ्लावर का नाम हमें यहां पर उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत
उत्तरी चमोली और पिथौरागढ़ में दोस्तों देखने को यहाँ पर मिल जाता है, ये भी याद रखना। और इसका संबंध दोस्तों हमें कहाँ से मिलेगा, तो उत्तराखंड के अंतर्गत दोस्तों हमें इसका नाम यहाँ पर देखने को फिलहाल मिल जाता है। और यहाँ पर खासतौर दुर्लभ और लुप्तप्राय जानवर देखने को मिलते हैं, जिसमें एशियाई काला भालू है, हिम तेंदुआ है, कस्तूरी मृग है, भूरा भालू है, लाल लोमड़ी आप देख सकते हैं, नीली भेड़, मतलब आप देख सकते हैं दुर्लभ और जो लुप्त प्राय यहाँ पर जानवर हैं, ये दोस्तों हमें फिलहाल वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क में देखने को फिलहाल मिल जाते हैं। तो ये भी दोस्तों कुछ नाम हैं जो आप यहाँ पर इस नेशनल पार्क से संबंधित याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़े। तो आई होप आपने यहां तक फिलहाल डेटा लिख लिया है, तो भी एक बार फटाफट सभी लोग बता दीजिएगा। ओके, आगे बढ़े। सभी को लिखने का प्रॉपर समय मिल पा रहा है ना? चलिएगा आगे बढ़े। ओके, अगला दोस्तों क्वेश्चन हम मध्य प्रदेश से संबंधित भी जितने नाम हैं वो भी एक बार यहां पर फिलहाल डिस्कस कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान के नाम भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के ठीक है, तो मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान के नाम भी दोस्तों थोड़ा हम हाईलाइट करेंगे, जिसमें सबसे पहला नाम दोस्तों हमें कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का देखने को मिल जाता है। किसका नाम आएगा, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, या फिर इसी को आप कान्हा नेशनल पार्क के रूप में यहां पर जान सकते हैं। तो पहला नाम किसका आएगा, तो कान्हा नेशनल पार्क का नाम दोस्तों देखने को मिलता है, जो कि जिसकी लोकेशन हमें मंडला और बालाघाट हमें देखने को मिल जाती है। तो मंडला और बालाघाट के अंतर्गत। ठीक है भैया, चलो, है ना। वैसे आपने एमपी में भी ये पार्ट पढ़ेंगे, लेकिन हम इसको थोड़ा रिवाइज्ड यहां पर फिलहाल कर देते हैं। ठीक है, चलिएगा अगला दोस्तों नाम हमें यहां पर दूसरा इस लिस्ट में देखने को मिलता है, जिसका नाम है बांधवगढ़। क्या नाम है, तो बांधवगढ़ दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान का हमें यहां पर नाम देखने को मिलता है। ठीक है, किसका नाम आएगा दोस्तों, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान का नाम आपको यहां पर याद रखना है, जिसकी लोकेशन दोस्तों हमें यहां पर उमरिया देखने को मिलती है। अगला नाम आता है दोस्तों माधव राष्ट्रीय उद्यान का, माधव नेशनल पार्क का। इसकी लोकेशन आप यहां पर शिवपुरी यहां पर याद रख सकते हैं। क्या नाम याद रखेंगे, और इस क्लास में कितने स्टूडेंट शिवपुरी, उमरिया, बालाघाट से एक बार फटाफट अटेंडेंस भी यहां पर लगाते चलिएगा। इसके बाद दोस्तों अगला जो नाम हमारे सामने आता है वो पेंच राष्ट्रीय उद्यान का हमें यहां पर देखने को मिलता है। और जब हम पेंच राष्ट्रीय उद्यान की दोस्तों यहां पर बात करेंगे, तो इसका नाम हमें सिवनी और छिंदवाड़ा के अंतर्गत दोस्तों देखने को मिल जाता है। तो ये भी नाम आप लोग यहां पर लिखते
चलिएगा। वैसे दोस्तों जब आपका मध्य प्रदेश की क्लास होगी ना तो उसमें एमपी वाले पार्ट में ये सभी पॉइंट डिस्कस होंगे, लेकिन फिलहाल हम जब नेशनल पार्क वाला पार्ट डिस्कस कर रहे हैं तो हमारी दोस्तों यही आशा है कि हम भी फिलहाल यहाँ पर जो बेसिक फंडामेंटल है ये भी नेशनल पार्क का आपको यहाँ पर क्लियर कराते चलें। ठीक है, अगला नाम दोस्तों सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान से हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और यदि मैं दोस्तों यहाँ पर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की बात करूंगा, सतपुड़ा नेशनल पार्क की बात करूंगा, तो इसका जो संबंध दोस्तों हमें होशंगाबाद से देखने को यहाँ पर मिल जाता है, या फिर इसी को आप नर्मदापुरम लिख सकते हैं। क्या नाम आएगा? तो होशंगाबाद का नाम दोस्तों यहाँ पर आपको सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत यहाँ पर याद रखना है। तो आई होप एक पॉइंट ये भी आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिएगा। अगला दोस्तों नाम आता है यहाँ पर पन्ना राष्ट्रीय उद्यान का, जिसमें पन्ना और छतरपुर का नाम दोस्तों हमें देखने को मिलेगा। क्या नाम लिखोगे? पन्ना और छतरपुर लिखते जाओ भैया, साथ साथ में लिखते जाओगे तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएंगी। नहीं तो फिर इकट्ठा डेटा मिलेगा ना तो फिर आप लोग कुछ भी नहीं समझ पाएंगे और गलत कर देंगे। ठीक है, आगे बात करें। ठीक है, चलिएगा आगे दोस्तों डिस्कशन करते हैं। तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम दोस्तों हमें यहां पर देखने को मिलता है, संजय गांधी डुबरी नेशनल पार्क। ठीक है, चलो तो आई होप ये जो पॉइंट हमने यहां पर डिस्कस किए हैं यहां तक तो सभी ने डेटा फिलहाल यहां पर लिख लिया होगा। ठीक है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो भोपाल का नाम दोस्तों यहां पर हमें देखने को मिलता है। तो वन विहार जो राष्ट्रीय उद्यान है इसका नाम दोस्तों हमें भोपाल के अंतर्गत फिलहाल देखने को मिलेगा। तो एक नाम दोस्तों आप वन विहार राष्ट्रीय उद्यान का भी यहां पर याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो इसका नाम दोस्तों कहां से देखने को मिलेगा? तो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, तो इसका नाम दोस्तों हमें यहां पर याद रखना है। ठीक है, तो जब भी दोस्तों हम यहां पर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो यहां पर दोस्तों आपको डिंडोरी का नाम यहां पर याद रखना है। और जबकि डायनासोर जीवाश्म की बात करेंगे तो इसका नाम दोस्तों हमें धार के अंतर्गत देखने को मिलेगा। ठीक है, ये भी आप लोग यहां पर डेटा लिख सकते हैं। किसका नाम आएगा? तो डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। चलिएगा, तो फिलहाल दोस्तों अभी तक जो हमने डेटा डिस्कस किए हैं इनको फटाफट आप लोग यहां पर कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा का नाम दोस्तों आपको यहां पर फिलहाल याद रखना है। और यदि कभी आपसे पूछा जाए कि मोगली लैंड के रूप में दोस्तों किनका नाम देखने को मिलता है तो यहां पर दोस्तों मोगली लैंड के रूप में किसका नाम आएगा? तो मोगली की जो भूमि है वो है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। मोंगली की भूमि। आपने दोस्तों यहां पर नोवेल भी सुना होगा जिसका नाम था दी जंगल बुक, जिसमें मोगली कैरेक्टर का नाम दोस्तों देखने को मिलता है जो कि जंगल में ही पला बढ़ा है। और इस किताब को किसने लिखा है? तो रुडयार्ड किपलिंग का नाम दोस्तों यहां पर आप लोग याद रखिएगा। क्या नाम याद रखोगे? तो रुडयार्ड किपलिंग का नाम दोस्तों यहां पर आपको याद रखना है। ये भी नाम दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो गलत बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और दोस्तों जब मैं सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की बात करता हूं तो यहां पर ही मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ हमें यहां पर देखने को भैया मिल जाती है। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स है जो आप लोग यहां पर जरूर याद रखिएगा। ठीक है भैया, चलो याद रखोगे।
ठीक है, चलिएगा आगे बढ़े। तो अगला दोस्तों नाम आपको टाइगर रिजर्व से याद रखना है, जिसमें वीरांगना रानी दुर्गावती, रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व का नाम दोस्तों हमें यहां पर देखने को मिल जाता है। और यदि मैं दोस्तों यहां पर वीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व की बात करूंगा तो आपको पता होगा अभी हमने नौरा देही से संबंधित यहां पर फैक्ट भी दोस्तों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी संबंधित डिस्कस किए थे। तो दोस्तों मध्य प्रदेश की हम बात करेंगे और भारत की बात करेंगे तो 54th नंबर का जो टाइगर रिजर्व है उसमें दोस्तों हमें ये नाम यहां पर देखने को फिलहाल मिल जाता है। एक नाम दोस्तों वीरांगना है ना, रानी दुर्गावती का नाम आपको यहां पर याद रखना है मध्य प्रदेश के 7वें टाइगर रिजर्व के रूप में। तो आई होप ये भी पॉइंट आप लोग यहां पर जरूर याद रखेंगे, ठीक है। तो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व का नाम दोस्तों यहां पर हमें दमोह सागर और नरसिंहपुर है ना, किसके अंतर्गत देखने मिलेगा, तो दमोह सागर और नरसिंहपुर। और यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछे कि बताओ भैया गिद्ध रेस्टोरेंट कहां पर देखने को मिलने वाला है, तो वल्चर रेस्टोरेंट में भी आपको दोस्तों यहां पर ये नाम याद रखना है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व का नाम दोस्तों आपको यहां पर याद रखना है। तो गिद्ध जो रेस्टोरेंट है वो भी दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलने वाला है, गिद्ध रेस्टोरेंट, जिनमें गिद्धों को भैया भोजन परोसा जाएगा। गिद्ध रेस्टोरेंट भी हमें वीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व में दोस्तों देखने को मिलने वाला है। तो ये पॉइंट भी आप लोग यहां पर फिलहाल याद रखिएगा, ठीक है भैया। चलो समझ में आ रही है बात, एक बार सभी लोग बता देना। सभी ने यहां तक डेटा नोट डाउन कर लिया है? ठीक है, तो इसका नाम दोस्तों आपको याद रखना है। जब मैं मध्य प्रदेश के 7वें टाइगर रिजर्व की बात करूंगा तो ये नाम आपको यहां पर याद रखना है। अब एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि मध्य प्रदेश में 8वां जो टाइगर रिजर्व है वो कौन प्रस्तावित है। तो 8वें टाइगर रिजर्व के रूप में जो प्रस्तावित है उसमें किसका नाम आएगा, तो रातापानी है ना, रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम दोस्तों यहां पर याद आपको रखना है, जो प्रस्तावित और बहुत जल्द दोस्तों ये फिलहाल 8वें टाइगर रिजर्व के रूप में मध्य प्रदेश के मिलने वाला है। तो ये क्या है, प्रस्तावित है, मैंने इधर पर प्रस्तावित लिख दिया, प्रपोजल इसका हमें फिलहाल दोस्तों आ गया है। ये भी याद रखना 8वें टाइगर रिजर्व के रूप में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये प्रस्ताव जारी कर दिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। ओके, तो 8वें टाइगर रिजर्व के रूप में दोस्तों प्रपोज कौन है, तो इसमें रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम दोस्तों आपको यहां पर याद रखना है, ठीक है। क्लियर हो गई बात। चलो, तो ये 8वां टाइगर रिजर्व फिलहाल दोस्तों बनने वाला है, ठीक है। आगे बढ़े, सभी ने लिख लिया, ठीक है। अगला दोस्तों नाम हमें नंदा देवी नेशनल पार्क का यहां पर देखने को मिलेगा। और जब हम नंदा देवी
नेशनल पार्क की दोस्तों यहां पर बात करेंगे तो इसका नाम दोस्तों हमें कहां से देखने को मिलेगा, तो आपको उत्तराखंड का नाम यहां पर फिलहाल याद रखना है। कहां से नाम याद रखोगे, तो उत्तराखंड से दोस्तों आप लोग यहां पर ये नाम जरूर याद रखेंगे। कहां से नाम आएगा ये, तो ये नाम दोस्तों हमें उत्तराखंड से देखने को यहां पर मिल जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सो नाम आता है जिसको हम यहां पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं, और कभी भी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में पूछेगा, इसी को हम हेली नेशनल पार्क के रूप में जानते हैं। और भारत का सबसे पुराना जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, वही जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हमें यहां पर देखने को फिलहाल मिल जाता है। ये भी याद रखना, जिसमें नैनीताल और उत्तराखंड के दोस्तों पौड़ी गढ़वाल जिले में ये हमें नेशनल पार्क दोस्तों देखने को फिलहाल मिल जाता है। ये भी नाम आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी डेटा आप लोग यहां पर जरूर याद रखिएगा। ठीक है भैया, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। ठीक है, और यदि कभी आपसे पूछे टाइगर मैन ऑफ इंडिया किनको जाना जाता है, तो आप नाम याद रखना, कैलाश सांखला। कैलाश सांखला जिनको दोस्तों टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और यदि कभी आपसे ऐसा पूछ लेना कि इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाते हैं, तो इंटरनेशनल टाइगर डे भी आपको यहां पर 29 जुलाई के रूप में याद रखना है। कब मनाते हैं दिवस, तो ये दिवस दोस्तों 29 ऑफ जुलाई को देखने को मिल जाता है, ये भी याद रखना। और टाइगर मैन ऑफ इंडिया के तौर पे किनको जाना जाता है, कैलाश सांखला का नाम दोस्तों यहां पर हमें देखने को नाम मिल जाएगा। याद रखोगे भैया, आगे बढ़े। ठीक है, चलो भैया, तो आई होप ये जो डेटा है ये भी आपको यहां पर भले बहुत अच्छे से याद रहेगा। अब दोस्तों क्वेश्चन ये बनता है कि फिलहाल भारत में है ना जो टाइगर सेंसस दोस्तों हमें देखने को मिली है, तो इसके अंतर्गत फिलहाल बाघों की जो जनगणना है इसमें टोटल बाघ कितने हैं और मध्य प्रदेश में ये संख्या कितनी देखने को मिल जाती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी जरा ध्यान से समझ लीजिएगा। तो भारत की हम बात करें, भारत में कुल बाघों की संख्या दोस्तों कितनी है, भारत में दोस्तों टोटल जो टाइगर हैं ये कितने, और एक क्वेश्चन ये भी बनेगा कि मध्य प्रदेश में कुल बाघों की संख्या दोस्तों यहां पर कितनी हमें देखने को मिल जाती है। ये भी क्वेश्चन, क्योंकि सबसे ज्यादा बाघ तो सिंपल सी बात है कहां पर होंगे, तो ये हमें मध्य प्रदेश में ही देखने को फिलहाल मिलेंगे। तो फिलहाल दोस्तों एक संख्या आपको यहां पर याद रखना है, यदि भारत में बाघों की बात करूंगा तो ये संख्या दोस्तों हमें 3682 यहां पर देखने को मिल जाती है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो 785, मध्य प्रदेश में कुल बाघ कितने, तो 785 बाघ दोस्तों हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं। और भारत की बात करें तो ये संख्या 3682 हमें यहां पर देखने को मिल जाती है। दोस्तों 2018 का जो बाघ जनगणना था इसमें भारत में दोस्तों टोटल जो टाइगर थे वो कितने थे, तो 2967। इसके बाद में ये संख्या दोस्तों यहां से बढ़ते हुई 3167 हुई, लेकिन अभी हम बात करेंगे तो अभी ये संख्या दोस्तों 3682 यहां पर हो गई। ये भी डेटा आपको यहां पर याद रखना है। और मध्य प्रदेश में टोटल टाइगर 785 है, कितने 785 हैं। और 2018 में ही यदि मैं दोस्तों मध्य प्रदेश की बात करता हूं तो मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या 526 थी। तो ये कुछ डेटा दोस्तों आपको टाइगर सेंसस से संबंधित भी यहां पर याद रखना है, क्योंकि हो सकता है कई बार यहां से भी करंट की दृष्टिकोण से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। ओके, याद रखोगे भैया। तो इस तरीके से ये संख्या दोस्तों हमें देख बढ़ती हुई नजर आ रही, जिसमें सबसे ज्यादा संख्या जिम कॉर्बेट में 260 दोस्तों यहां पर टाइगर के साथ में देखने को मिल रही है। ठीक है भैया, चलो तो ये डेटा एक बार सभी लोग यहां पर आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है,
कंप्लीट करो भैया फटाफट। चलिएगा, अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं यहां पर लेपर्ड सेंसस की। और जब हम लेपर्ड सेंसस की दोस्तों यहां पर बात करेंगे, यानी हम बात करते हैं तेंदुआ जनगणना की। दोस्तों यहां पर हम बात करेंगे भारत में कुल तेंदुओं की संख्या दोस्तों कितनी है और मध्य प्रदेश में कितनी है। कितने स्टूडेंट ये आंकड़ा मुझे यहां पर बता सकते हैं। इसको हमने करंट अफेयर्स के पार्ट में भी कई बार डिस्कस किया था। तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश की यदि हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में ये संख्या हमें दोस्तों 3907 देखने को मिलती है, जो कि 2018 में मध्य प्रदेश में दोस्तों संख्या 3421 थी। ये भी डेटा आप लोग यहां पर जरूर याद रखिएगा। लेकिन दोस्तों अब हम यदि भारत की बात करेंगे तो भारत में ये संख्या दोस्तों कितनी हो गई है, तो 13,874 कितनी हो गई है, तो 13,874। जबकि इससे पहले 12,852 संख्या दोस्तों 2018 के लेपर्ड सेंसस में हमें देखने को आंकड़ा मिला था। ठीक है, तो तेंदुए दोस्तों 2018 में भारत में कितने थे, 12,852, लेकिन अब ये संख्या 13,874 हमें देखने को यहां पर मिल रही है। इसमें सबसे ज्यादा जो फिलहाल तेंदुए हैं वो भी मध्य प्रदेश में दोस्तों हमें 3907 देखने को यहां पर मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये जो डेटा हमने यहां पर बाघों की जनगणना की बात करें या फिर तेंदुओं की जनगणना की बात करें से संबंधित यहां पर डिस्कस किया, तो आई होप ये भी पॉइंट आपको यहां पर क्लियर हो गया होगा। एक बार सभी लोग बता देना, और इसको आप लोग सभी लोगों ने प्रॉपर वे में लिख लिया है तो भी एक बार यहां पर जरूर बता दीजिएगा। ओके, सभी लोग बता दो भैया, फटाफट बता दो। लिख लिया सभी ने, आगे बढ़े। चलिएगा आगे बढ़े भैया। यहां तक जितना भी डेटा हमने डिस्कस किया है, ये कुछ अपडेटेड फैक्ट भी दोस्तों हमने यहां पर डिस्कस कर दिए हैं, जिससे थोड़ा अपडेशन भी आप तक यहां पर पहुंच पाए, है ना। अपडेट भी तो जरूरी है, अपडेट नहीं करोगे तो कैसे बनेगा। ठीक है, चलो अगला दोस्तों यहां पर नाम आता है जिसको हम कालेसर राष्ट्रीय उद्यान के रूप में यहां पर जानते हैं, और इसका जो नाम है दोस्तों हमें हरियाणा के अंतर्गत देखने को यहां पर मिल जाता है। कहां से नाम आएगा, तो ये नाम दोस्तों हमें हरियाणा से देखने को यहां पर मिलेगा। ये नाम भी दोस्तों आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नाम दोस्तों सुल्तानपुर का नाम आता है, और जब हम सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की दोस्तों यहां पर बात करेंगे तो इसका नाम दोस्तों हरियाणा से गुरुग्राम के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है, या आप बोल सकते हैं कि लगभग लगभग 15 किलोमीटर दूरी पर दोस्तों गुरुग्राम से यहां पर सुल्तानपुर नेशनल पार्क का नाम दोस्तों हमें यहां पर देखने को मिल जाता है।